बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज के हम तमाम क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पूरी एक्सरसाइज नहीं देखना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन में जाके हर क्वेश्चन के सामने टाइम लिखा हुआ है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के सामने लिखे टाइम पर क्लिक कीजिए और अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। ओके, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन पेपर में आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 से भी आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ये 3 पार्ट्स है और उन 3 पार्ट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज हमारी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन शो डैट का मतलब है प्रूव करो कि जितने भी मैंने पार्ट्स दिए ना, इनकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये बात आप इसको शो करो। ठीक है, उसने क्या बताया, उसने एक इंफॉर्मेशन दी कि a रेशियो b बराबर है c रेशियो d। ठीक है ना, a रेशियो b की जो वैल्यू है वही वैल्यू c रेशियो d की है। तो आप ये साबित करो कि दिए गए जितने भी ये पार्ट्स हैं, इनकी राइट हैंड साइड और इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो चलिए जी प्रूफ करते हैं। और उसको प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे के मेथड का। बहुत ही आसान मेथड है। देखिए ज़रा, अब उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी, हम पहले इधर लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 1 और इसका जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर भी है हमारा 1। ठीक है, अच्छा, अब जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी स्टार्ट में कि भाई a रेशो b जो है वो आपके पास इक्वल है किसके, c रेशो d के। ये इंफॉर्मेशन उसने दी। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब के मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं इक्वल टू के। देखो a बाय b का कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना, हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा क्योंकि ये वैल्यूज पता नहीं है। हम उसको k सपोज कर लेते हैं। अगर ये k है तो फिर ये भी k होगा, क्योंकि a रेशो b का जो आंसर है वही आंसर c रेशो d का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है और ये भी k के इक्वल है, इसीलिए हम इसको k मेथड कहते हैं। तो सेपरेटली इक्वल टू k कर देंगे। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू k कर लें आप, यहां पर c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू k कर लीजिए। तो a की वैल्यू निकालिए, a इज इक्वल टू b के बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जिसका आप इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। इसी तरह से c इज इक्वल टू डी के हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। ये वो जो गिवन डाटा था ना, उसकी हेल्प से कुछ हमने यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज बना लिए, एक e की वैल्यू, a की वैल्यू और एक c की वैल्यू। अब हम पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 1। अब जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको हमने प्रूव करना है कि इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b लिख दिया। ठीक है, और ये इक्वल है जी, किसके इक्वल है जी, 4c माइनस 9d। 4c माइनस 9d आ गया डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन ठीक हो गया। अब हमने इसको प्रूव करना है कि भाई इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो करना क्या, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना उसी से वैल्यूज बना के इसमें पुट कर देनी। उसने कहा था a रेशो b बराबर है c रेशो d के। ओके, हमने उसको k के इक्वल सपोज कर लिया, दोनों को अलग अलग k के इक्वल रखा, a की वैल्यू निकल आई और c की वैल्यू निकल आई। बच्चों, आपने बस इतना काम करना है कि a की वैल्यू जहां पे नजर आ रहा है क्वेश्चन में a उसमें पुट कर दो, c की वैल्यू जहां पे c नजर आ रहा है वहां पुट कर दो। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका जो है वो इक्वल प्रूव हो जाएगा। जरा देखिएगा कैसे करते हैं हम इसको। ये आ गया जी हमारे पास 4 एज इट इज, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, b के, तो मैं लिखूंगा b के। ठीक है, माइनस 9b वैसे वैसे आ गया। और उसके बाद नीचे देखिए 4 एज इट इज आ गया, a की जगह लिख दिया हमने b के, और प्लस इसी तरह से आ गया, और 9b भी हमारे पास इसी तरह से आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि c नजर आया। c किसके इक्वल है, d इंटू के, तो लिख दो 4d के, और फिर माइनस, और ये 9 और ये d। इसी तरह से ये आ गया हमारे पास 4, और c की जगह पे लिख देंगे जी d के माइनस प्लस, और 9d उसी तरह से आ गया। सही है, ये काम कर दिया आपने, सिर्फ एक छोटा सा आसान सा स्टेप किया आपने। अब क्या करना है, देखो
यहाँ पे हमारे पास b इधर भी है और b इधर भी है, b को आपने कॉमन ले लेना है। जैसे ही b को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 4k और माइनस का इधर रह गया 9 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर भी आप b कॉमन ले लेंगे। b कॉमन आने के बाद आपके पास रह जाएगा 4k और माइनस आ जाएगा आपके पास, सॉरी प्लस का 9 आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास d और d कॉमन आ सकता है तो आप d कॉमन ले लीजिए। इधर क्या रह जाएगा 4 और ये रह गया k, फिर माइनस और इधर रह जाएगा सिर्फ 9 क्योंकि d तो कॉमन चला गया। और नीचे भी आप ऐसा करिए, d कॉमन ले लीजिए। d कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये रह जाएगा k और फिर प्लस और ये रह जाएगा 9, d तो कॉमन चला गया। अब b से कट गया और d कट गया हमारे पास d से, तो क्या बचा, इधर बचा हमारे पास 4k माइनस 9, नीचे क्या बचा हमारे पास 4k प्लस 9, 4k प्लस का 9 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये भी वही चीज़ लिखी हुई है 4k माइनस का 9 और डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9, 4k प्लस 9। तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो गई है, प्रूव हो गई। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, ऊपर का पार्ट सेम होगा। इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है कि a रेशो b बराबर है c रेशो d। ये तमाम क्वेश्चन के लिए कॉमन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताता जाऊंगा। जो उसने बताया वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया कि a रेशो b इज इक्वल है c रेशो d के, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया a बाई b इज इक्वल टू c बाई d। के मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको इक्वल टू हम के सपोज करते हैं। ठीक है, कि इसका क्या आंसर आएगा हमें इल्म नहीं है, हमने उसकी वैल्यू को के सपोज कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि a बाई बी बराबर है c बाई डी के, तो इसका आंसर भी फिर के ही आएगा। दोनों को अलग अलग के इक्वल रख दिया। ठीक है, b जाके उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा और c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इनका इस्तेमाल करते हुए आपने पार्ट नंबर 2 को प्रूफ करना है। ओके, तो अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। पार्ट नंबर 2 में जो हमें क्वेश्चन दिया गया, मैं ज़रा उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है जी हमारे पास 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b एंड दैट इज इक्वल्स टू 6c माइनस 5d और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी आपके पास 6c प्लस 5d। ठीक है, वही काम आपने करना जैसा आपने इससे पहले क्वेश्चन में किया। जहां पर a नजर आएगा उसकी वैल्यू b के पुट कर देनी है, जहां पर c नजर आएगा उसकी वैल्यू आपने d के पुट करनी। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो देखिए 6a एक ही जगह पर आ जाएगा b के प्लस सॉरी माइनस 5b और डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए ये 6 आ गया, a की वैल्यू पुट कर देंगे जी हम b के। जिधर जिधर a नजर आएगा वहां b के, जिधर c नजर आएगा वहां पर वैल्यू पुट करेंगे d के। ये जो दो वैल्यूज हमें मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5b उसी तरह से आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 और c की वैल्यू पुट कर देंगे जी हम d के माइनस 5d और डिवाइडेड बाय c की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे भी d के और यहाँ पे प्लस आ गया और ये 5 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b कॉमन आता है, b कॉमन आता है तो b कॉमन ले लीजिए। b कॉमन लेने के बाद बचेगा जी 6k माइनस 5। नीचे देखिए b और b कॉमन आता है तो लिख दीजिए 6k और प्लस का 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इधर भी आपने करना है। d और d नज़र आ रहा है, d और d नज़र आ रहा है, d कॉमन ले लीजिए। d कॉमन लेने के बाद बचेगा जी 6k माइनस का 5 और यहाँ से भी d कॉमन लीजिए तो बचेगा आपके पास 6k और प्लस का ये 5 आ गया। ठीक है, b से जाएगा, d से जाएगा तो आपके पास बचेगा जी 6k माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस का 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6k माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस का 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। अगेन बच्चों सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो डैट
ए बाई बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वही इन्फॉर्मेशन है जो सब क्वेश्चन के लिए ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, इसलिए हम बार बार यहाँ पे उसको नहीं लिख रहे, एक ही बार लिखा है कि ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। ठीक है, हम इसको यूं लिखेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। सही है, अब हम के मेथड की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। तो हमें नहीं पता कि ए और बी के अगर डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ का हमें पता नहीं है, तो हम के सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये के इक्वल है तो फिर ये भी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी के, तो दोनों को अलग अलग के इक्वल कर देंगे। यहाँ से आप बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से डी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इन दो वैल्यूज़ के हेल्प से आपने इसको प्रूव करना है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा पार्ट नंबर 3 आ जाता है, पार्ट नंबर 3। ओके, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आ जाती है ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम करना जो आप पहले करते आए हैं। जहाँ पर आपको ए नज़र आएगा उसकी वैल्यू बी के पुट कर दें, जहाँ पर सी नज़र आएगा उसकी वैल्यू डी के पुट कर दें, बस ये काम करना आपने। ए नज़र आ गया, हमें पुट कर दिया बी के डिवाइडेड बाय बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए नज़र आ गया, अब ये ए का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे बी के स्क्वायर। ए का स्क्वायर था ना, उसकी जगह बी के लिखा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी नज़र आ गया जो कि इक्वल होता है डी के, तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम डी के का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये बी तो इस बी से कट गया, इधर आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ के। ठीक है, अब ज़रा देखिए ध्यान से, ये ए, अब यहाँ पे मैथ्स का रूल है कि अगर ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका स्क्वायर है तो आप ए का भी स्क्वायर ले लेंगे और बी का भी स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का भी स्क्वायर ले लेंगे और के का भी स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इधर डी का भी स्क्वायर ले लेंगे और के का भी स्क्वायर ले लेंगे, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो इस बी को इस बी से काट देते हैं, इसको इससे काट देते। कभी भी ऐसा आपने नहीं करना। अगर ये पार्ट्स ऊपर इस तरह से प्लस हो रहे हैं, कभी भी यहाँ से ऊपर आप नहीं कटिंग कर सकते। अगर कटिंग करनी है तो कॉमन लेके कर सकते हैं, मगर चीज़ें अगर इस तरह ऐड हो रही हैं तो नीचे से ऊपर आप कटिंग नहीं कर सकते। ये आपको मैं बता दूं, ये गलती दोबारा आपने नहीं करनी। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। सो के इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें ऐड हो रही हैं ऊपर वाली। तो यहाँ से क्या करना है, अपने के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, इसमें भी के स्क्वायर, इसमें भी के स्क्वायर, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको मैं चाहूँ तो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ज़रा देखिए, जो चीज़ ब्रैकेट में आ जाती है ना उसको एक चीज़ समझा जाता है, वो सिंगल पार्ट समझा जाता है। ठीक है, अब जो कुछ भी ब्रैकेट में ये एक पार्ट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है के स्क्वायर से, और नीचे एक ब्रैकेट पड़ी है। अब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट, ऊपर वाली ब्रैकेट नीचे वाली ब्रैकेट से कट जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा, के इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के का स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से आपने कटिंग नहीं करनी, डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ें ऐड हो रही हैं। दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, दो लिखा ना प्लस हो रही हैं, कभी भी कटिंग नहीं करनी इस तरह से। तो ऐसा अगर कटिंग करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, आपने के स्क्वायर का कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ पर बचा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा डी स्क्वायर। अब देखिए ये के का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट। अब ये के स्क्वायर और ये ब्रैकेट ऐड नहीं हो रहे, अब आप इनको कटिंग कर सकते हैं। अब नीचे की पूरी ब्रैकेट ऊपर की पूरी ब्रैकेट से कट जाएगी, और याद रखना ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट समझा जाता है। तो के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट ऐड नहीं हो रहे, अब कटिंग हो सकती है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं। तो ये बता दूं आपको, के से कट जाएगा, सो के इज इक्वल्स टू के। इस तरह से आपकी जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल प्रूव हो जाती है जी राइट हैंड साइड के। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 में भी सबसे पहले आपने यही इसको पढ़ना है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो डैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने इक्वल प्रूव करनी है।
अब जो स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी है सबके लिए कॉमन, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, उसको दोबारा आप सबसे पहले लिखेंगे कि ए रेशो बी जो है वो इक्वल है सी रेशो डी के, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। के मेथड का इस्तेमाल करना है तो हम इनको इक्वल सपोज करते हैं के, क्यों कि ए डिवाइडेड बाई बी का क्या आंसर आएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यूज़ का पता नहीं है, इसलिए हम उसको के सपोज कर लेते हैं। तो अगर a बाई बी के इक्वल है तो फिर c बाई डी भी के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग के इक्वल रखेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू के, सी बाई डी इज इक्वल टू के, ठीक है। ये b यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू मिलेगी b के, c यहाँ पर रहेगा, d जाके मल्टीप्लाई होगा तो c की वैल्यू मिलेगी d के। a की और c की वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट करनी है और क्वेश्चन को प्रूव करना है। पार्ट नंबर 4 हमारा क्या है जी, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं हम, a पावर 6 और प्लस c पावर 6 है, और रेशो में हमारे पास b पावर 6 प्लस d पावर 6 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू a पावर 3 c पावर 3, और रेशो आ जाता है हमारे पास b पावर 3 और d की पावर 3, ये आ जाता है। सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन इनसे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये वही चीज़ है, सिर्फ रेशो को आपने डिवाइड में चेंज कर देना तो ये क्वेश्चन उसी तरह का बन जाएगा जिस तरह के आपने ये पहले दो पार्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ना इस तरह लिखता हूँ कि इस रेशो को ख़त्म करके ना इस तरह डिवाइड की फॉर्म में ले आता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा a की पावर 6 और प्लस c की पावर 6 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरे पास b की पावर 6 प्लस d की पावर 6, एंड दैट इज इक्वल्स टू, फिर ये लिखूंगा a की पावर 3 और c की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 और d की पावर 3, यूँ मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपने दो वैल्यूज पुट करनी होती हैं, a की और c की, ठीक है। तो जहाँ पर a नज़र आएगा उसकी जगह पर मैं पुट कर दूंगा b के, तो b के की पावर 6 हो गया, प्लस ये c की जगह लिख दूंगा d के की पावर भी आ गई हमारे पास 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए b की पावर 6 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे d की पावर 6, ओके। इसी तरह से यहाँ पर a और c है तो a की जगह पर लिखूंगा b के होल पावर 3 है तो 3 लिख दूंगा, फिर c की वैल्यू d के लिखते हैं हम, उसकी पावर भी 3 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय b की पावर 3 और d की पावर 3 आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर ना b और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर 6 है तो सेपरेट कर देंगे पावर को, b की पावर 6 और k की पावर 6 प्लस d की पावर 6 और k की पावर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी लिखिए b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b की पावर 3, क्योंकि b और k की पावर 3 है ना, तो b की पावर 3 आएगा और k की पावर भी 3 आएगा, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में, वो है जी d की पावर 3 और k की पावर भी क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। नीचे लिखा हुआ है b की पावर 3 और d की पावर 3। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, देखिए ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें कोई प्लस का निशान नहीं है, तो आप चाहें तो नीचे से ऊपर b3 को b3 से काट सकते हैं, ये मैंने यहाँ से काट दिया b3 को b3 से, और d3 को मैं d3 से भी काट सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, b6 को b6 से नहीं काट सकते, क्यों कि ऊपर वाले पार्ट्स ऐड हो रहे हैं। बताया था ना आपको, ये गलती नहीं करनी है आपने, इसलिए ऊपर से नीचे यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है ना ही आप इधर कटिंग कर सकते हैं, इधर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेके ही कटिंग कर सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर k की पावर 6 और k की पावर 6 दोनों में है, तो हम कॉमन लेंगे k की पावर 6, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास b की पावर 6 प्लस d की पावर 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसको बेशक आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब देखिए ये वाला पार्ट k की पावर 6 है और मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, ठीक है, और नीचे भी वही ब्रैकेट डिवाइड हो रही है, तो आप ऐसा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट को ऐसे इससे काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा था आपके पास k की पावर 3 और k की पावर 3 बन जाता है k की पावर 6, ये कट गया तो इधर भी k की पावर 6 बचेगा और इधर भी k की पावर 6 ही बचेगा। तो आप कह देंगे कि भाई हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो जाती है। पार्ट नंबर 5 पर आ जाइए। अब बच्चों अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो डैट, तो फिर आप शो कीजिए क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले क्वेश्चन में आपने यही करना है। मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है, ये उसने खुद बता दिया हमें, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। हमने इसको k मेथड से सॉल्व करना है ना,
ठीक है। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू हमें पता नहीं है, ना तो a की वैल्यू पता है ना b की वैल्यू पता है, तो a b को डिवाइड करके क्या आंसर आएगा हम नहीं जानते, हम उसको k सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब क्योंकि a बाय b बराबर है c बाय d के, तो फिर अगर इसको k सपोज किया है तो फिर इसका आंसर भी क्या आएगा, k ही आएगा। ठीक है। दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, a बाय b का आंसर जो भी है हम उसको k कह देते हैं, तो फिर c बाय d का आंसर भी k होगा। इस तरह से b जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कीजिए, a इज इक्वल टू b के आएगा और c इज इक्वल टू d के आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास a और c की वैल्यूज आपके पास आ गई, जिनकी हेल्प से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। अब आप इसको क्वेश्चन को लिखिएगा जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है, पार्ट नंबर 5। बहुत सिंपल है, सिर्फ दिखने में लगता है कि जैसे मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए जी, p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी। ठीक है। और उसके बाद फिर रेशो है हमारे पास, रेशो p इंटू सी प्लस डी और प्लस क्यू डी लिखा हुआ है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, डेट शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 का a रेशो सी। ये तो देखो ये रेशो के फॉर्म में लिखा है, पहले तो इसको डिवीजन की फॉर्म में लेके आओ ना, तो आपने इस रेशो को डिवीजन में चेंज कर देना, आपके पास बन जाएगा p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी। ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये चीज़ नीचे आ जाएगी, p इंटू आ जाएगा आपके पास c प्लस डी और c प्लस डी के बाद प्लस का क्यू डी आ जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c। ठीक है। ओके। अब आपने वही दो काम करने जो आपको बार बार बताए जाते हैं, भाई a की वैल्यू पुट कर लो b के, c की वैल्यू पुट कर लो d के। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा जी p इसी तरह से रहा, a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा b के और प्लस का ये b एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये q और ये b इसी तरह से। ठीक है। उसके बाद डिवाइड, यहाँ पर p एज इट इज़ चलेगा, c की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है जी, d के पुट करनी है। ओके, ये आ गया d के और प्लस का यहाँ पर d रहेगा और प्लस क्यू डी, और a की वैल्यू पुट करेंगे b के और c की वैल्यू पुट करेंगे d के। ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो यहीं पे k जो है वो k से कट गया, तो b डिवाइडेड बाय d मेरे पास आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर b भी नज़र आ रहा है आपको, b कॉमन ले लीजिए इसमें से, इसमें d नज़र आ रहा है, d कॉमन ले लीजिए, तो p इसी तरह रहेगा, साथ में आपने b कॉमन ले लिया तो आएगा k प्लस 1 प्लस क्यू b डिवाइडेड बाय आप करेंगे जी, इसी तरह से p रहेगा, d कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आएगा k प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास क्यू d, और इधर क्या बच गया आपके पास b डिवाइडेड बाय d। ओके। अब ज़रा देखिए, एक ये वाला पार्ट है ये और एक ये पार्ट है, इन दोनों के अंदर b कॉमन है, इन दो पार्ट्स में अब b कॉमन आएगा और इन दो पार्ट्स में अब d कॉमन आएगा। ये सारा एक पार्ट होता है, ये सारा दूसरा पार्ट है, इसके अंदर b है, इसके अंदर भी b है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर d है, इसके अंदर भी d है, तो ऊपर से हम ले लेंगे जी b कॉमन। जब आपने b कॉमन ले लिया तो आपके पास आएगा p ये वाला इंटू k प्लस 1 प्लस b कॉमन चला गया तो q बच गया, ये ऐसे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपने क्या करना है, d कॉमन ले लेना है। d कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया p और ये ब्रैकेट बचेगी k प्लस 1 और प्लस d कॉमन चला गया तो बच गया आपके पास q, ऐसे b डिवाइडेड बाय d। अब देखो, अब ये ऊपर की ब्रैकेट और नीचे की ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, p k प्लस 1 प्लस प्लस q, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इस पूरी की पूरी ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा आपके पास b डिवाइडेड बाय d और इधर तो ऑलरेडी b डिवाइडेड बाय d आया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाती है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 6 पर आ जाएं। अब पार्ट नंबर 6 में भी आपने यहीं से स्टार्ट लेना है। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है सबके लिए कॉमन, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे पेपर में आप, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, जिसको यूँ भी लिखा जा सकता है a बाई b इज इक्वल टू c बाई d। a की वैल्यू पता नहीं है, b की वैल्यू पता नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आएगा वो भी पता नहीं होगा फिर, इसीलिए हम उसको k सपोज करते हैं, उसको k मैथड कहते हैं। ठीक है। हमने बोला a रेशो b का जो भी आंसर आएगा उसको k सपोज कर लें। अब क्योंकि a बाई b बराबर है c बाई d के, तो फिर c बाई d का आंसर भी k ही आएगा।
दोनों को अलग अलग इक्वल कर दिया के ए बाई बी का आंसर भी के, तो फिर सी बाई डी का आंसर भी के आएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, बी को जाके उस तरफ मल्टीप्लाई कर देना, तो ए की एक वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू बी के, और यहाँ पे डी को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देना, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी डी के। ये दो वैल्यूज आपने अपने पास बना के रख ली हैं, इन्हीं की हेल्प से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो आते हैं जी पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया गया जी ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कर लिया इसको। उसके बाद फिर रेशो ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं इक्वल लिखूंगा, फिर लिखूंगा जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में रेशो का सिंबल और सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। ये हमारा क्वेश्चन है। दिखने में लगता है जैसे कोई मुश्किल है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ही आसान है और सिंपल है, ठीक है। पहली बात आपने क्या करना है, इन रेशियोज को ना डिवीजन में चेंज कर लो, ओके। तो मैं करता हूँ जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये पूरा जो है पार्ट इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको जी ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस लिख दिया, फिर इक्वल का सैंबल आएगा यहाँ पर, फिर ये लिख दीजिए सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए एक तो बाय ये है आपके पास, उसके बाद ये दो हो गए, तो फिर इस तरह से सॉल्व करना है इसको मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, एक आसान तरीका अपनाते हैं। हम जानते हैं कि ये वाली टर्म इस वाले टर्म से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं उसका तरीका बताता हूँ, थोड़ी सी लाइन लगा दूँ ताकि मिक्स ना हो। अच्छा देखिए, आप चाहें तो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। कैसे, आप यूँ करेंगे ए का स्क्वायर और प्लस ये बी का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में कर लो इसको। ये इससे डिवाइड हो रहा था, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको फिर उल्ट करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय ए की पावर 3, बस इतना सा काम। और इक्वल्स टू, इधर भी देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, लिख दीजिए सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और ये जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसको हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेशन में ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे जी आप सी प्लस डी और डिवाइडेड बाय सी की पावर 3, ऐसे आपने इसको लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्या करना है आपने काम जी, ए की वैल्यू जहाँ भी ए नज़र आएगा बी के पुट कर देना है, जहाँ पर सी नज़र आएगा डी के पुट कर देना है, बस ये काम करना आपने, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो मैं लिख दूंगा इसकी जगह पे यहाँ पे के ए का स्क्वायर है ना। अब देखो ज़रा कि अगर आपके पास ए इक्वल है बी के, तो ए का स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि बन जाता है बी स्क्वायर और के स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ये बी स्क्वायर उसी तरह से रहेगा ऐसे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, तो ए लिखा हुआ है इसी जगह लिख दीजिए बी के, और ये वाला बी एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय ए की पावर 3। अब ए होता तो बराबर होता है बी के, ए की पावर 3 है तो बराबर होगा बी की पावर 3 और के की पावर 3 के, सही है ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर सी है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास डी के, क्योंकि ये सी का स्क्वायर है, तो फिर लिखेंगे डी का स्क्वायर के का स्क्वायर। सी बराबर होता है डी के, सी का स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर, डी स्क्वायर और के स्क्वायर के, ठीक है। और प्लस का ये डी स्क्वायर एज इट इज आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सी की जगह लिख दीजिए डी के, और प्लस का ये डी एज इट इज, और डिवाइडेड बाय सी की जगह पर क्या आएगा, डी के आता है ना, तो सी की पावर 3 है तो डी की पावर 3 और के की पावर 3 आप लिख देंगे। ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया ना आपको कि ए का क्यूब फिर किसके इक्वल होगा, बी के की पावर 3, जो कि बन जाता है बी की पावर 3 और के की पावर 3, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है, यहाँ पर देखो बी है, तो यहाँ से आएगा आपके पास, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ इसको मैं, बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास के का स्क्वायर
और प्लस का यहाँ पर 1 रह जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन चला गया। यहाँ से आ जाएगा जी बी कॉमन, तो बी कॉमन जाने के बाद आपके पास आएगा जी के प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा बी की पावर 3 और के की पावर 3। सही है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए तो डी स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा। डी स्क्वायर कॉमन देने के बाद यहाँ पर बचेगा के का स्क्वायर और प्लस का 1। ओके, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा जी के प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डी की पावर 3 और के की पावर 3 उसी तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो ये b का स्क्वायर और ये b बन जाएगा b का क्यूब, तो मैं लिख देता हूँ b की पावर 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 और डिवाइडेड बाय b की पावर 3 और k की पावर 3 लिख दिया हमने। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए इसमें d का स्क्वायर है, इसमें d है, मल्टीप्लाई होंगे, बन जाएगा आपके पास ये d की पावर 3 और यहाँ पर आएगा k का स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में आएगा k प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा d की पावर 3 और k की पावर 3। अब देखो d पावर 3 से कैंसिल, b पावर 3 से कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास पीछे? आपके पास बचा जी यहाँ पे k का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा k प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या बचा आपके पास? k की पावर 3। इसी तरह यहाँ पर क्या बचा आपके पास? ये बचा जी k का स्क्वायर प्लस 1 k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k की पावर 3। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 7 पर आ जाइए, ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहीं से स्टार्ट करना आपने। क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने स्टार्टिंग में दी है हमेशा आपने वहीं से स्टार्ट करना है। पेपर में लिखना है कि a रेशो b बराबर है c रेशो d के, तो आप a रेशो b को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b और इसी तरह से c रेशो d को लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई d। ठीक है, अब a और b की वैल्यू पता नहीं है तो a को b से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा वो भी पता नहीं है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो k है, इसीलिए हम इसको k मेथड कहते हैं। तो हमने इसको k सपोज कर लिया। अब क्योंकि अगर a बाई b k के बराबर है तो फिर c बाई डी भी k के बराबर होगा। भाई क्यों? क्योंकि a रेशो b बराबर है c रेशो d के। फिर दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग k के इक्वल कर दिया। a बाई b भी k के बराबर, c बाई डी भी k के बराबर। तो यहाँ से b मल्टीप्लाई हुआ a इज इक्वल टू b के, यहाँ से d मल्टीप्लाई हुआ c इंटू डी के आ गया। ठीक है, ये आपके पास इसका a और c की एक वैल्यू आ गई जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को प्रूव करना है। अब हम अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है, इसमें क्या कहा जा रहा है? a डिवाइडेड बाई a माइनस b। मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो। a डिवाइडेड बाय a माइनस b, उसके बाद फिर रेशो है a प्लस b डिवाइडेड बाय b एंड दैट इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय c माइनस d एंड रेशो क्या है आपके पास जी? c प्लस d डिवाइडेड बाय d आ जाएगा। ओके, अच्छा जी। अब ज़रा देखिए, अब हमने इसको जो है वो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रेशो है, तो रेशो को हम पहले डिवीजन में चेंज करते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा a डिवाइडेड बाय a माइनस b, उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर लेंगे जी हम a प्लस b डिवाइडेड बाय b, ये आ गया। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है जी? वो हो जाएगा आपके पास c डिवाइडेड बाय c माइनस डी और इस रेशो को डिवीजन में चेंज कर दिया और आपके पास बन जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाय d, ये आ गया। सही है। अब क्या कर लो, देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फिर वो डिवाइड भी हो रही हैं। तो इस तरह तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपके पास ये दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं तो आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? यूँ करते हैं कि आप a डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये पहले टर्म लिखेंगे और दूसरी टर्म जो डिवाइड हो रही थी उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं उल्ट करके। अब उसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो इसको फिर उल्ट करना पड़ेगा। b नीचे था तो ऊपर चला जाएगा और a प्लस बी ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल लगाएंगे आप और यहाँ पर देखिए ये पार्ट इस पार्ट से अगेन डिवाइड हो रहा है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फिर फर्दर डिवाइड भी हो रही है। इस तरह तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इस डिवीजन के साइन को भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे जी c डिवाइडेड बाय
C माइनस D, ऐसे लिखा आपने, और इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। और जो ये चीज़ आपके पास, इसको फिर उल्टा करना पड़ेगा, D ऊपर चला जाएगा आपके पास ऐसे, और जो C प्लस डी है वो नीचे आ जाएगा, C प्लस डी आपके पास ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब क्या करना है आपने, अब जहां जहां पर आपको A नज़र आता है उसकी वैल्यू B के पुट कर दो, जहां पे C नज़र आता है उसकी वैल्यू D के पुट कर दो। तो आपने यहां पर ऐसा कर लेना है, जहां पर आपको A नज़र आ रहा है उसकी जगह पुट कर लीजिए BK, और डिवाइडेड बाय A की जगह पर पुट कीजिए BK माइनस B, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए B है तो ऐसे ही रहेगा, A की वैल्यू पुट कर दीजिए BK और प्लस का ये आ गया B। इसी तरह से यहाँ पर C की जगह पुट कीजिए DK, और यहाँ पर भी DK पुट करेंगे C की जगह पे, माइनस का D। अगेन यहाँ पे फिर हमारे पास D है, इसी तरह से लिखेंगे D को, और C की जगह लिख लीजिए DK और प्लस का D आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से B में से B कॉमन आ जाएगा, यहाँ से B कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से D कॉमन आ जाएगा, यहाँ से D और D कॉमन आ जाएगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से K ऊपर ही रहेगा, और यहाँ से B कॉमन ले लिया, K माइनस 1। ठीक है, और B ऊपर भी था। अब ये B इस B से इधर भी काट देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ देखिए तो ऊपर हमारे पास B है, नीचे भी देखें तो B कॉमन है, तो B कॉमन लेने के बाद बचेगा K प्लस का 1 आ जाएगा ऐसे, तो B यहाँ पर B से कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें DK है, यहाँ से नीचे आपने D कॉमन ले लेना है। D कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, K माइनस का 1। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, D ऊपर लिखा हुआ है और आपने नीचे क्या करना है, इनमें से D कॉमन ले लेना है, तो K प्लस 1 आया। ठीक है, ये काम करना है हमने। ठीक हो गया ऐसे। अच्छा अब देखो, जैसे B से कट गया, यहाँ पर इधर भी D से कट जाएगा, इधर भी D जो है वो इस D से कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बच गया आपके पास ये वाला K, तो K का मैं ऊपर लिख दूंगा नीचे। अब नीचे क्या बचा आपके पास, K माइनस 1 इंटू K प्लस 1। तो आपके पास फार्मूला होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, एंड दैट इज इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यही वैल्यू आपने उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है, वो बन जाएगा K का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये K आ गया उसी तरह से, और नीचे देखिए यहाँ पे K माइनस 1 इंटू K प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा K का स्क्वायर माइनस 1, A माइनस B इंटू A प्लस B के फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर बन जाएगा K स्क्वायर माइनस 1। अब 1 का स्क्वायर लिख भी दूं तो K स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखना चाहिए ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो इस तरह से मेरे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट जो पेपर में अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये भी बहुत आसान और सिंपल है। आपको बताया जा रहा है कि अगर A डिवाइडेड बाई B इक्वल है C डिवाइडेड बाई D के, और C डिवाइडेड बाई D इक्वल है E डिवाइडेड बाई F के, देन शो डैट, फिर आप ये शो करो, क्या शो करो कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले उसने बताया था कि A रेशो B बराबर है C रेशो D के। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D। अब उसने इसको बाय की फॉर्म में लिख दिया A बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D, और एक चीज़ का इजाफा कर दिया, ये वाला E डिवाइडेड बाई F का। सो A बाई B इज इक्वल टू C बाई D इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई F। जैसे आपने इसको K के इक्वल रखा था वैसे ही आपने इसको भी K के इक्वल रख के चंद वैल्यूज़ निकाल लेनी है और उनकी हेल्प से आपने इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 1 पर आते हैं, और जो उसने डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। उसने कहा कि भाई A डिवाइडेड बाई B जो है वो इक्वल है C डिवाइडेड बाई D के, और C डिवाइडेड बाई D जो है वो इक्वल है E डिवाइडेड बाई F के। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि भाई A और B की क्या वैल्यूज़ हैं, इसलिए इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो भी हमें पता नहीं होता। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो वैल्यू जो भी आएगी वो K है। ठीक है, उसको हम K सपोज कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको K मेथड कहते हैं। अब इसकी वैल्यू को हमने सपोज कर लिया जी K है। ठीक है, अगर ये K है तो आप देख सकते हैं A बाई B, C बाई D, E बाई F ये तीनों बराबर हैं, तो फिर तीनों किसके इक्वल हुए, K के इक्वल हुए, तो आपने इनको इक्वल टू K कर लेना है। अब यहाँ पे सेपरेटली लिख लें इनको ऐसे, A बाई B इज इक्वल टू K, कोमा C बाई D इज इक्वल टू K, कोमा E डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू K। और उसी तरह से B को जाके उधर मल्टीप्लाई करो, A इज इक्वल टू B के बन जाएगा, पहली वैल्यू आपके पास आ गई। फिर D को जाके उस तरफ मल्टीप्लाई करो तो C इज इक्वल टू D के बन गया, दूसरी वैल्यू आ गई। फिर F को जाके मल्टीप्लाई करो तो E इज इक्वल टू F के मिल गया आपको,
ये तीसरी वैल्यू आ गई। इन 3 वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको कंसिडर करता हूँ। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या दिया जा रहा है जी, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ किस किस का स्क्वायर रूट है जी, a स्क्वायर c स्क्वायर और e स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, b स्क्वायर d स्क्वायर f स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आपको जो 3 वैल्यूज बताई गई हैं, a की और c की और e की, आपने बस इन तीनों वैल्यूज को जहां पर ये नजर आए ये वैल्यूज पुट कर देना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होकर इक्वल आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास a है तो a की जगह पर मैं लिख दूंगा इधर b के, तो मैंने यहाँ पर b के लिख दिया और डिवाइडेड बाय b मैंने उसी तरह से लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a c e तीनों की वैल्यू मौजूद है, तो a किसके इक्वल होता है, b के, ठीक है ना। देखिए a किसके इक्वल होता है, b के, तो फिर a का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, a इज इक्वल टू b के, और a का स्क्वायर फिर किसके इक्वल हुआ, b स्क्वायर और k स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ, a स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर k स्क्वायर के, ठीक है। c किसके बराबर है, d के, तो c का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, d स्क्वायर k स्क्वायर के। e किसके बराबर है, f के, तो e का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, f का स्क्वायर और k का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है। और मैं दोबारा बता दूं, ये गलती आपने कभी नहीं करनी, b को b स्क्वायर से, d स्क्वायर को d स्क्वायर से, f को f से कभी भी नहीं काटना, क्योंकि जब पार्ट्स ऊपर ऐड हो रहे होते हैं तो कभी भी नीचे से ऊपर पार्ट को आप कटिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे b से कर सकता है, ये आपके पास k आ गया, और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। ये जो बातें आपको बता रहा हूँ ये आपके पेपर्स की मिस्टेक्स होती हैं, जो सामने आती हैं तो आपको साथ साथ गाइड करते हैं कि ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें से तीनों में मौजूद है, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बन गया जी बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर ऐसे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर उसी तरह से इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जब एक ब्रैकेट बन जाती है तो ब्रैकेट को सिंगल यूनिट समझा करो, ब्रैकेट्स को फिर पार्ट्स नहीं देखने, ये आपके पास एक सिंगल यूनिट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ऐड नहीं हो रहा, इसलिए अब ऊपर की पूरी ब्रैकेट नीचे की पूरी ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास इधर क्या बचा जी, के, और इधर क्या बच गया, के के ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से कट जाएगा, सो के इज। पार्ट नंबर 2 पर आ जाइए। अब पार्ट नंबर 2 में अगेन आपने यहीं से स्टार्ट करना है। इफ a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ, देन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है सबसे पहले पेपर में आपने वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है पता नहीं, इनको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा फिर वो भी पता नहीं होता, इसलिए हमने सपोज किया कि a बाय बी जो है वो इक्वल टू के है, ठीक है। अब a बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ तीनों बराबर हैं तो फिर तीनों के इक्वल होंगे, इसलिए हमने तीनों को इक्वल टू के कर दिया। अलग अलग करेंगे के इक्वल तीनों को, a बाय बी इज इक्वल टू के, सी बाय डी इज इक्वल टू के, ई बाय एफ इज इक्वल टू के। जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी के, एक वैल्यू मिल गई। जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इज इक्वल टू डी के। जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई e इज इक्वल टू एफ के। 3 वैल्यूज आ गई, इन 3 वैल्यूज की हेल्प से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में आपको जो स्टेटमेंट दी जाती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए एंड डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी बी डी प्लस डी एफ प्लस हमारे पास है जी एफ बी, ठीक है, ये आ गया। और ये इक्वल किसके है जी, यहाँ पर हमें ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ, ठीक है, होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों साइडों को हमने इक्वल प्रूव करना है। जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है उससे ये डाटा निकाला, ए की वैल्यू बी के है, सी की वैल्यू डी के है, ई की वैल्यू एफ के है। पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ आपको ये वैल्यूज नजर आती हैं पुट कीजिए। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास बी के, पुट कर दी, और सी की वैल्यू आ गई डी के, ओके, सी की वैल्यू आ गई डी के, ई की वैल्यू आ गई एफ के,
ओके, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास एफ के और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास बी के डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, ए की वैल्यू आ गई बी के, सी की वैल्यू आ गई डी के, ई की वैल्यू आ गई एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब देखो ज़रा यहाँ पे के इंटू के स्केयर इंटू बी डी प्लस के स्केयर इंटू आ जाएगा आपके पास डी एफ प्लस के स्केयर, ये वाला के मल्टीप्लाई हुए इंटू एफ बी और डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी से गया, डी से गया, एफ से गया, के इंटू के पावर 3 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। सही है। अब ये देखो ये 3 से कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो ऊपर से नीचे आप कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्ट प्लस ये पार्ट लिखा हुआ है, नहीं कटिंग कर सकते आप ऊपर से नीचे, कॉमन ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। के स्केयर तीनों में है, के स्केयर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी, ऐसे आ गया। नीचे भी लिखेंगे जी, आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, नीचे वाले को पूरी ब्रैकेट में कर दो, हम कर सकते हैं ऐसा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ऐसे, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं जी, के पावर 3 इस 3 से कट जाएगा तो के पावर 2 आ गया। अब देखो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट नीचे वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट से मिलती है, और याद रखना ये के का स्केयर एक टर्म है और ये ब्रैकेट पूरी दूसरी टर्म है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड नहीं हो रही, इसलिए मैं ऊपर से नीचे पूरी ब्रैकेट को कटिंग कर सकता हूँ। ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से कट जाएगी तो यहाँ पर आएगा आपके पास के का स्केयर इज इक्वल्स टू के का स्केयर, तो कह देंगे जी आप जी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, उसको स्टार्ट करते हैं। इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ देन शो डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी पेपर में आप लिखेंगे a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f, ठीक है। यहाँ से लिख दिया आपने। ओके, अब आपने ये आपको पता है कि a और b की वैल्यूज़ आपको पता नहीं है, तो a और b का जो भी आंसर आएगा वो भी हमें इल्म नहीं होता कि वो क्या आएगा। हमने एक जनरल वैल्यू सपोज कर ली कि वो इक्वल टू k है, ठीक है, इसीलिए हम इसको के मेथड भी कहते हैं। तो a बाई बी को हमने बोल दिया कि वो इक्वल टू के आंसर आएगा। अब क्योंकि a बाई बी बराबर है c बाई डी और c बाई डी बराबर है e बाई एफ के, तो फिर इन सब का आंसर के आएगा ना, इसलिए इन सबको इक्वल टू के कर दिया ऐसे। a बाई बी इज इक्वल टू के, सी बाई डी इज इक्वल टू के, ई बाई एफ इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, जो चीज़ डिवाइड हो रही है जाके मल्टीप्लाई कर लो, a इज इक्वल टू बी के, जो डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई करो c इज इक्वल टू डी के, जो डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई करो e इज इक्वल टू एफ के। 3 वैल्यूज़ आ गई, इन 3 वैल्यूज़ की हेल्प से आपने इस लास्ट पार्ट को भी प्रूव करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसकी जो 2 साइड्स हैं, दोनों साइड में वैल्यूज़ पुट करेंगे साथ साथ, तो मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो। क्वेश्चन लिखता हूँ जी, a बाई ए सी डिवाइडेड बाई बी डी प्लस सी ई डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास डी एफ प्लस ई ए डिवाइडेड बाय एफ बी, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर डी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर एफ स्केयर, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं कि ए की, सी की और ई की वैल्यू जहाँ जहाँ नजर आएगी वो पुट कर देनी है आपने। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होकर इक्वल आ जाएगा। ए की जगह लिख दीजिए बी के, सी की जगह लिख दीजिए डी के डिवाइडेड बाय बी डी प्लस सी की जगह पे आएगा डी के, ई की जगह आएगा एफ के डिवाइडेड बाय डी एफ, ठीक है, प्लस ई की जगह आएगा एफ के और ए की जगह आएगा बी के डिवाइडेड बाय एफ बी इक्वल टू ए का स्केयर, मतलब ए बराबर होता है बी के, ए का स्केयर बराबर होगा बी स्केयर के का स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर। सी बराबर होता है डी के, सी का स्केयर बराबर होगा डी का स्केयर के का स्केयर डिवाइडेड बाय डी का स्केयर प्लस ई बराबर होता है एफ के, तो ए का स्क्वायर बराबर होगा
एफ स्क्वायर के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर के। अब देखो ये इंडिविजुअल एक पार्ट है, ये इंडिविजुअल दूसरा पार्ट है, ये इनको आप कटिंग कर सकते हो क्योंकि देखो इनके दरम्यान में कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा। तो ये b इस b से गया, ये d इस d से गया, तो इसकी जगह पे k इंटू के मिल जाएगा आपको k का स्क्वायर। प्लस देखिए ये भी एक इंडिविजुअल पार्ट है जी, d से गया और f जो है वो f से गया, k इंटू के बन जाएगा k का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर देखिए ये भी एक अलग से पार्ट बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर जो है वो f से चला जाएगा, b से चला जाएगा, k इंटू के का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर से कट गया तो बच गया k का स्क्वायर, प्लस d स्क्वायर से कट गया तो बच गया k का स्क्वायर, प्लस f स्क्वायर से कट गया तो बच गया k का स्क्वायर। तो एप्पल प्लस एप्पल 3 एप्पल होता है, तो ये बन जाएगा 3k का स्क्वायर, और एप्पल प्लस एप्पल क्या बनेगा 3 एप्पल, तो ये भी बन गया 3k का स्क्वायर। तो बता दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।